ऑलराइट बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, यूनाइटेड का स्क्वाड पूरा हो चुका है। 34 प्लेयर्स हैं। किन को आप रखना चाहते हो, किन को बेचना चाहते हो अगले समर में, उसको डिस्कस करेंगे। ऑफ कोर्स पूरा सीजन है इन प्लेयर्स को जज करने के लिए, बट आपकी राय आज क्या है वो आपको मेरे को बतानी है, मैं आपको बताऊंगा। सारे 34 प्लेयर्स हैं हमारे, 26 के 26 अभी रूबेन एमोरिम के लिए अवेलेबल हैं, हमारी टीम में हैं। 8 प्लेयर लोन में हैं। हम सबको कवर करेंगे एक एक करके। कुछ कंट्रोवर्शियल टेक्स होंगे, उनको ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना मैं बात क्या बोल रहा हूं, सीधा अटैक मत कर देना भाई ये क्या बोल दिया। और कुछ चीजें ऐसी होंगी जो तुम्हें लगेगा भाई रियली इंटरेस्टिंग, मैंने इसको ऐसे नहीं सोचा था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, हाइप सब कर देना जो कर सकते हो। कमेंट तो आपने करना ही करना है, बताना है अपनी राय क्या है इन प्लेयर्स के बारे में, किनको आप रखना चाहते हो, बेचना चाहते हो, या एवरीथिंग एल्स। फ्री में भेज दो, कुछ भी कर दो, लोन पे भेज दो, जाने दो, whatever, right now, okay, coming back भाई। सबसे पहले ये हैं आपकी तिगड़ी से चौगड़ी जो हो चुकी है अभी हमारे गोल कीपिंग डिपार्टमेंट भाई। वन ऑफ द वीकेस्ट डिपार्टमेंट इन मैनचेस्टर यूनाइटेड और वन ऑफ द वीकेस्ट गोल कीपिंग डिपार्टमेंट इन द एंटायर प्रीमियर लीग। Yes, we have got Seny Lammens, बहुत इंटरेस्टिंग टैलेंट है, नॉट एट ऑल प्रूवन। सो मैं सबसे पहले तो आपको बताता हूँ, Seny Lammens को तो मैं अगले साल रखूंगा। रीजन अभी पैसा लगाया है और उसका हमें पता नहीं है कैसा प्लेयर निकलेगा, बट उम्मीद यही है कि बहुत अच्छा कीपर हमारे लिए निकलेगा ना। उसके बाद आंड्रे ओनाना, देखो यहाँ पे सबकी तुम्हारी मन की आवाज मेरे को सुनाई दे गई भाई, इसको बेच देना, इसको रखना नहीं है, लोन पे नहीं भेजना, कुछ नहीं करना। अगले सीजन इसको समर में चुपचाप बेच दो। देखो वापस मैं याद दिला रहा हूं, हम अभी की बात नहीं कर रहे हैं, हम जनवरी के ट्रांसफर विंडो की बात नहीं कर रहे हैं, हम अगले समर के रीबिल्ड, रूबेन एमोरिम के रीबिल्ड की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको स्क्वाड में जगह पहले खाली करनी है, तभी आप प्लेयर ला सकते हो। तो आंड्रे ओनाना मस्ट बी सोल्ड। बहुत पैसा नहीं जनरेट कर पाएंगे मे बी हम इससे, बट ये प्लेयर जाना चाहिए ना। टॉम हीटन, आंख बंद करके भाई इसको रिटायरमेंट दे दो, वरना मैं इसको जाके शॉल पहना आऊंगा। भला हो गया, बस ये यूज नहीं हो सकता। इसको जो भी इसको अब अंकल जी को आपको जो भी गुड्डे गुडिया का खेल खेलना, जो भी इसको कराना है, आप जो भी करा रहे हो यूनाइटेड में, इसको प्लीज रिटायर कर दो। एक इसकी जगह वीटेक ले आओ, कोई और ले आओ, 3rd नंबर चॉइस कीपर ले आओ, कोई और ले आओ जिसको हम एक्चुअल में खिला पाए, राइट। सो उसके अलावा अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ऑप्शन है बेंडीर। क्या इसको हमें रखना चाहिए, क्या इसको हमें बेचना चाहिए, डिपेंड करता है इस सीजन ये कैसा परफॉर्म करता है। और मुझे ऐसा लगता है इसको इस सीजन काफी चांसेस मिलेंगे विद आंड्रे ओनाना गॉन। कैन ही टेक दैट लीडरशिप रोल इन द टीम, जो इस टाइम पे अभी पूरा वॉइड खत्म हो चुका है। अभी तक इसको अंडर स्टडी देखा गया था कि इससे ऊपर ओनाना है और ये थोड़ा सा लाइमलाइट से पीछे रहता था, बट नाउ ही इज द एक्सपीरियंस गोलकीपर यूनाइटेड के बुक्स में। सेनी लेमेंस और बेंडीर, इसको वो ज्यादा गेम्स खेला है यूनाइटेड के लिए, बट ऑफ कोर्स इसकी क्वालिटी इतने गेम्स में मेरे को अभी दिखाई नहीं दी। मेरे को ऐसा लगता नहीं है कि ये अपनी फॉर्म एकदम अपसाइड डाउन टर्न कर लेगा। सो मैं बेंडीर को सेल की तरफ रखूंगा। मोर इंपॉर्टेंटली इससे हमें पैसा भी मिल सकता है, क्योंकि 1 मिलियन में हमने इसको खरीदा था, 5 मिलियन में भी बिक जाएगा, तो इट इज प्योर प्रॉफिट, राइट। सो आई थिंक वी वुड सेल बेंडीर, बट मैं आपकी राय जानना चाहूंगा इन डिफेंडर्स के लिए भी। तो 4 डिफेंडर से हम शुरू करते हैं, डिएगो डेलो, मेट्ज़रोई, डी लिट और हैरी मैग्वायर। नाउ I'll start off, I'll pick हैरी मैग्वायर। सबसे इंटरेस्टिंग और कंट्रोवर्शियल टेक यहाँ पे हो सकता है। I would आंख बंद करके let him go on a free। Now, before you start abusing me or saying anything, जो भी हैरी मैग्वायर फैंस हैं कि भाई ये लीडर है और ये वो है और ये वो है, भाई ये 32-33 साल का हो जाएगा अगले सीजन तक जाते जाते। अभी भी यूनाइटेड के स्टार्टिंग 11 में नहीं है, बट ये बहुत अच्छा प्लेयर है जब इसकी जरूरत पड़ती है। सैलरी इसकी काफी ज्यादा है, तो यूनाइटेड जरूर इस सीजन के एंड में उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, 1 सीजन का एक्सटेंशन दे सकती है। बट क्या आपको लगता है ये पूरे सीजन जो हैरी मैग्वायर की फॉर्म होगी वो अगले सीजन भी रेप्लिकेट कर पाएगा? अगले सीजन ये स्लोअर होगा, ये फास्टर होगा? आपको स्क्वाड में जगह बचानी है, बनानी है, या इसी के साथ इसको रखना है? उस पर डिपेंड करता है कैसा आप देखना चाहते हो यूनाइटेड को अगले साल। मैं देखना चाहता हूं देयर शुड बी अ रेवोल्यूशन, देयर शुड बी यंगर और बेसिकली मिड एज वाले प्लेयर्स हों जो फास्टर हों, जो रूबेन एमोरिम के सिस्टम में सूट कर पाएं। आज की डेट में हैरी मैग्वायर डज ऑल द जॉब। जब उसको बताया जाता है ही हैज बीन ट्रिमेंडस, यस, बहुत बढ़िया है और ही इज अ फाइटर। इसलिए मुझे लगता है बहुत से लोग इसके साथ बहुत ज्यादा सिंपथाइज भी करते हैं। ऑन द पिच परफॉर्मेंस इसके हेडर और लास्ट मिनट विनर्स बिल्कुल बहुत अच्छे हैं, बट मैं नहीं चाहूंगा यूनाइटेड इसको 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन दे, और अगर दे तो इसको बेच दे, और नहीं बेचे तो इसको कम से कम आप फ्री में जाने दो, राइट। उसके बाद
आपके पास रहता है मथायस डीलिट। आंख बंद करके इसको नया कॉन्ट्रैक्ट दे दो या जो भी करना है, ये कहीं नहीं जाना चाहिए। ही इज द मेन गाय, ही इज द मेन एक्सपीरियंस्ड आपका डिफेंडर, सेंट्रल डिफेंडर। इसके अराउंड आप लेनी और इन सबको डेवलप कर सकते हो। सो ये ही मस्ट स्टे। नाउ नूस मेज़राओई, आंख बंद करके, ही इज वन ऑफ द बेस्ट साइनिंग्स in terms of value for money that we have made. Mezzroui has been incremental और it basically बहुत ही immense रहा है हमारे लिए पूरे सीजन पिछले, और अभी ये वापस आ रहा है इंजरी से, और मुझे लगता है वापस ये इस सीजन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा। ये राइट विंग बैक खेल सकता है, ये आपका डिफेंस में खेल सकता है, डेयर ऐसे मिडफील्ड, बट डिफेंस में खेल सकता है, अलग अलग पोजीशंस में खेल सकता है। टेक्निकली बहुत प्यारा प्लेयर है। इंटेंसिटी अगर रूबेन एमरिम किसी से मांगता है तो हमारे स्क्वाड में अगर कोई दे सकता है कंसिस्टेंटली सारे गेम्स में, दिस इज वन प्लेयर, नूस मेज़राओई। मेरे हिसाब से ही इज रियली अंडररेटेड एट मैन यूनाइटेड नाउ, सो आई वुड डेफिनेटली कीप हिम। डिएगो डेलो, आई वुड डेफिनेटली सेल हिम, नो, बिकॉज आई एम नॉट समवन लाइक ओ डिएगो डेलो इज फ्रॉड, डिएगो डेलो इज ये और डिएगो डेलो इज वो। मेरे हिसाब से बहुत यूजफुल प्लेयर है स्क्वाड के लिए, अलग अलग पोजीशंस कवर कर सकता है। मोस्टली इसकी इंजरी से भी फ्री रहता है, पिछले 2 सीजन में हमने देखा है। अभी पिछले सीजन के एंड में थोड़ा सा गड़बड़ा गई थी इंजरी, और अभी फिलहाल ये पोर्चुगल के कैंप से वापस आ गया था क्योंकि इसको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट लगा था। आई होप ये डिस्कम्फर्ट ज्यादा ना हो, और आई होप ये इस सीजन हमारे लिए काफी यूजफुल प्लेयर निकले ना हो। आई नो रूबेन एमरिम पोर्चुगीज है, आई नो ये भी बोला जाता है पोर्चुगीज फेवर करता है, बट आई डोंट थिंक सो दैट इज द केस। आई थिंक एवरी मैनेजर लाइक्स डिएगो डेलो बिकॉज ऑफ हिज वर्क रेट, बिकॉज ऑफ वॉट ही इज बेसिकली अ टीचर्स पेट। जो टीचर कहता है वो बिल्कुल वो वैसा करता है, राइट? सो इसलिए मुझे लगता नहीं है इसको बेचा जाएगा। बट लॉजिकली अगर आप देखोगे, जैसे मैंने लॉजिकली अपने हिसाब से सोचा था हैरी मैग्वायर के लिए, मैं डिएगो डेलो के लिए भी सोचूंगा कि भाई ही इज प्योर प्रॉफिट। सेल हिम इफ यू कैन, मतलब आंख बंद करके इसको आप बेच दो, क्योंकि आप अगर इसका अच्छा सीजन जाता है तो आप इसको 25-30 मिलियन में अगर बेच देते हो। एक टाइम पे इसको रियल मैड्रिड देख रही थी, अब मुझे नहीं पता एटलेटिको मैड्रिड भी नहीं देखेगी शायद, या कोई और भी नहीं देखेगा, रियल सोसिएडाड देख ले, आई डोंट नो कौन देखेगा इसको। बट अगर आप इसको बेच सकते हो, प्योर प्रॉफिट ला सकते हो, तो आंख बंद करके इसको प्लेयर को आप भेज दो। लेनी और बिल्कुल नहीं मैं बेचूंगा, बिल्कुल भी नहीं बेचूंगा। डोरगू बिल्कुल नहीं बेचूंगा। दीज आर आर फ्यूचर प्लेयर्स। टैरल मलासिया बेच सकता ही नहीं हूं, ये फ्री में चला जाएगा क्योंकि इसका कॉन्ट्रैक्ट अगले साल खत्म हो रहा है। सो हम इसको बेच नहीं पाएंगे और इसको हम रखना नहीं चाहेंगे, तो इसको हम फ्री में जाने देंगे ना। लिसांड्रो मार्टिनेज, यहाँ पे बहुत से लोगों के डिफरेंट व्यूज आएंगे। अगेन लेट्स रिमेन ओपन टू सजेशंस, सबके अपने अपने व्यूज होंगे, बट भाई मैं इतना जानता हूं लिसांड्रो मार्टिनेज को आप सेल करने जाओगे, आपको बहुत पैसा कुछ नहीं मिलेगा। अभी भी इसका पैसा हमें काफ़ी देना है, इसको 3रा साल है आपका ये। सो अभी इसकी बुक वैल्यू है, तो आप अगर 20 मिलियन 20 से निकालोगे तो आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा रहे हो। सो बुक्स में आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। जैसे डिएगो डेलो इज़ अ प्योर प्रॉफिट, ही इज़ नॉट, राइट? सो लिसांड्रो मार्टिनेज फाइनेंशियली इट डज नॉट मेक सेंस कि हम उसको बेचें, और उसके बाद इसकी सैलरी इज नॉट लाइक हैरी मैग्वायर, तो बहुत ज़्यादा सैलरी इसकी नहीं है। तो आई थिंक वी शुड डेफिनेटली कीप हिम। येस, इंजरी एक कंसर्न रहा है पास्ट में इसके लिए, और अभी करंटली भी अभी वापस आने वाला है, बट डिपेंडिंग अपॉन ये कितनी जल्दी और कितना क्या ये इंजरी फ्री रह सकता है। आई थिंक ही इज़ एन इमेंस टैलेंट, और बेसिकली टैलेंट तो क्या, अब तो प्रूवन हो चुका है। तो मेरे ख्याल से ये जिस तरीके से हमारी टीम को लीड करता है फ्रॉम द बैक, और स्पेशली रूबेन एमरिम के सिस्टम में जहाँ पे आपके सेंटर बैक्स गेम चलाने के लिए, बॉल रिसीव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, आई थिंक ही इज़ अ बीस्ट, एंड आई जस्ट होप ये इंजरी फ्री रहे। आई थिंक यूनाइटेड की बहुत सारी प्रॉब्लम्स ये अकेला बंदा सॉल्व कर सकता है। ही इज द बेस्ट सेंटर बैक इन टर्म्स ऑफ हिज skills or what he brings to the team, the impact he brings to the team, out of all these amazing center backs that we have, और basically बहुत सारे और players हम पे काफ़ी अच्छे हैं, but I think he is one of those leaders, तो I would definitely keep him। ये लिस्ट है, ये थोड़ी इंटरेस्टिंग है भाई, यहाँ पे काफ़ी लोगों के काफ़ी स्प्लिट होंगे, तो ध्यान से सुनना इस बात को। ल्यूक शॉ को मैं बेचना चाहूँगा अगर बिक जाए तो, बट मुझे लगता नहीं वो बिकेगा। सैलरी इसकी काफ़ी ज़्यादा है। अगेन अगर हम इसको बेच के 10 मिलियन में भी बेचते हैं, इट्स अ प्योर प्रॉफिट, बट डिपेंडिंग अपॉन इसका पूरा सीजन कैसा जाता है। अब देखो ये एक बैलेंस है, हमें क्रिएट करना पड़ेगा। अगर इसका सीजन अच्छा जाता है, अच्छा खेलता है, तो शायद हमें 20-30
मिलियन में भी ये बिक जाए। अगर इसका सीजन बेकार जाता है तो ये बिकेगा भी नहीं और आप भी कहोगे भाई इसको बेच दो। तो जो अच्छा नहीं खेलेगा तो उसी को हम कहेंगे बेच दो। बट मैं आपको बोल रहा हूँ दिल पे हाथ रख के कि भाई अपने इमोशंस करता हूँ मैं साइड। प्लेयर हमारे लिए काफ़ी यूजफुल रहता है जब रहता है, बट रहता ही नहीं है। तो अगर ये बिक सकता है तो जस्ट गेट रिड ऑफ हिम। थैंक यू टाटा ल्यूक शॉ कर देंगे हम, क्योंकि इसका पता है हमें भाई ओवर अ सीजन हमने देख लिया है कि ये फिट नहीं रह सकता स्पेशली ईपीएल में। बट अगर इसको सऊदी वगैरह से कोई भी ऑफर आता है, इफ ही इज विलिंग टू गो, वी कैन ऑफलोड हिम। आई थिंक वी शुड जस्ट हमारे हाथों से सफाई हो जाए तो वो बहुत अच्छा है। तो आई वुड बी अ लिटिल ब्रूटल एंड आई वुड सेल ल्यूक शॉ। नाउ एडन हेवन एक इंटरेस्टिंग टैलेंट है, ऑफ कोर्स इसको हमें रखना चाहिए। ये ही है भाई नेक्स्ट लिसांड्रो मार्टिनेज की जगह ले सकता है ये, बट इसको डेवलप करना पड़ेगा। सीजन में आप फेंक नहीं सकते इसको, आपको इसको डेवलप करना पड़ेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसा मुझे लगता है रूबेन एमरिम अपने स्क्वाड में प्लेयर्स को चाहता है मल्टीपल पोजीशंस कवर करें। ही कुड आल्सो कवर एट द लेफ्ट विंग बैक पोजीशन। उसके अलावा टाइलर फ्रेडरिक्सन आई वुड गिव हिम ऑन लोन, क्योंकि इसका पिछले गेम में जब ये आया था खेलने बहुत ही ब्लंडर किया था इसने। अभी मुझे लग नहीं रहा है रेडी है, बट ऑफ कोर्स एकेडमी टैलेंट है, वन ऑफ द बेस्ट एकेडमी टैलेंट्स। इस टाइम पे एकेडमी टैलेंट्स हमारे अंदर से नहीं निकल के आ रहे हैं तगड़े तगड़े। सो मुझे ऐसा लगता है इसको हमें रखना चाहिए, पेशेंस दिखा के इसको लोन पे भेजना चाहिए ताकि इसको गेम टाइम मिले और तब हम असेस कर पाएं बंदे में कितनी अच्छी क्वालिटीज हैं जो टीम में आके हेल्प कर पाएगा। नाउ डिएगो लियोन ऑफ कोर्स इसको अभी हमने खरीदा है, बहुत सस्ता है, इसको बेचने का कोई सेंस नहीं बनता, तो वी विल डेफिनेटली कीप हिम। हैरी अमास इज अनदर कंट्रोवर्शियल थिंग। शुड वी सेल हिम, शुड वी नॉट? आई वुड से सेल हिम। रीजन अगेन प्योर प्रॉफिट है। आप इसको बेचोगे तो आप अपने लिए बहुत पैसा जनरेट कर सकते हो, स्क्वाड रीबिल्ड में यूज कर सकते हो। आइडियली मैं चाहूंगा हम पे इतना पैसा होता, हमें इसको बेचने की जरूरत नहीं पड़ती, वापस इसको लोन पे भेज दो या इसको इंटीग्रेट कर लो टीम में, तो डिएगो लियोन वर्सेस हैरी अमास हो जाए पैट्रिक डोरगू के पीछे। बट मुझे ऐसा लगता है हम पे कुछ ज्यादा लेफ्ट फुटेड प्लेयर हो रहे हैं। डोरगू है, डिएगो लियोन है, लीचा है, वापस आ जाएगा जब, ईडन हेवन है, ल्यूक शॉ है इस टाइम पे। तो हैरी अमास अगेन आई थिंक we are better off selling him. So again controversial है, but you may think differently, so let me know your thoughts. Now midfield में आते आते आपको ये कुछ चेहरे दिखाई देंगे जिनके बारे में मैं क्या ही बोलूं। देखो यहाँ पे मेसन माउंट की फोटो तो लग रही है, बहुत प्यारा भी लग रहा है, रूबेन एमरिम को प्यार भी हो गया इससे, आप जानते ही हो। बट ये बेसिकली आपको पता है फॉरवर्ड लाइन में खेलता है और ये मिड में नहीं खेलता। तो मैं मेसन माउंट के बारे में अपनी बात बोल देता हूँ, अगर वापस ल्यूक शॉ की तरह हाथ से सफाई हो सकती है तो कर दो, कुछ भी पैसा आप जनरेट कर सकते हो तो कर दो। अनफॉर्चुनेटली इसके लिए हमें अगले सीजन के एंड में 22-23 मिलियन का ऑफर चाहिए ताकि हम उसको ब्रेक इवन कर पाएं, उससे कम में हमें लॉस होगा। तो मुश्किल है उसका इतने से ज़्यादा में बिकना, और अगर इसका अच्छा सीजन जाता है तो रूबेन एमरिम इसको बिकने नहीं देगा। बट एज ऑफ नाउ मेरा कॉल यही होगा भाई, अगर 25 मिलियन में बिक सकता है तो बेच दो। इसकी सैलरी अगेन काफ़ी ज़्यादा है बट इसकी अवेलेबिलिटी कम है। ऑल्दो फेयर पॉइंट टू प्लेयर, मेहनत बहुत कर रहा है और जितने टाइम इस सीजन खेला है ही हैज़ लुक्ड शार्पर देन दी अदर प्लेयर्स अराउंड हिम। नाउ ब्रूनो फर्नांडिस डेफिनेटली सेल। ही इज द कैप्टन करेजियस, कैप्टन अमेरिका। जितने भी अच्छी बातें बोलनी है इसके बारे में बोल लो। 32 साल का, 31 साल, अगले सीजन है 32-33 के आसपास पहुंच जाएगा भाई। इस सीजन इसको जितना निचोड़ना है निचोड़ लो, और उसके बाद ये एक ऐसा बंदा है जो तुम 8 प्लेयर बेच के जितना पैसा कमाओगे उसके लिए इतना ऑफर हो रहा है। मतलब लिटरली अगर रूबेन एमरिम को तुम चाहते हो टीम में रहे, तुम चाहते हो यूनाइटेड रीबिल्ड करे, तो तुम्हें भाई ये डिफिकल्ट पिल स्वॉलो करनी पड़ेगी। और इस टाइम पे जस्ट कीप योर फिंगर्स क्रॉस कि अगले साल अगर सऊदी से ऑफर आए, वो 50 मिलियन का ना आए, वो 60 मिलियन का ना आए, अगर 100 मिलियन का आता है भाई आंख बंद करके इसको बेच दो, क्योंकि ये प्लेयर जो तुम्हें पैसा देगा वो तुम अगले काफी सालों तक यूज कर सकते हो। इस प्लेयर को तुम शायद 1 या 2 सीजन और यूज कर पाओ। आई नो ही कैन गो अप अंटिल 35, बट वी वुड नीड दैट मनी। अगर हाँ सीजन के बीच में हमें कतर खरीद लेती है, हम पे बहुत पैसा आ जाता है, हम बहुत बड़ी तोप बन जाते हैं, आई वुड डेफिनेटली लेट हिम रिटायर बिकॉज ही इज अ मिंट प्लेयर एंड डेफिनेटली अ प्लेयर दैट यू वुड लव टू कीप इन योर टीम। नाउ कैसेमीरो, ना हम इसको सेल कर सकते हैं, अगले सीजन कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, ना इसको हम एक्सटेंड करेंगे, हद से ज़्यादा सैलरी है। आंख बंद करके इस पे एक ही ऑप्शन है, फ्री में इसको भेज दो। मेनू उगाटे यहाँ पे बहुत से लोग कहेंगे सेल कर दो, मेरे को नहीं लगता हम इसको सेल कर पाएंगे क्योंकि ये पिछले सीजन ही हमने खरीदा था, ऑलमोस्ट 45-42 मिलियन के आसपास हमने खरीदा है। तो आपको लगता है कोई इसके हमें 30-35 मिलियन देगा? अगर नहीं देगा तो हम लॉस में इसको बेच नहीं सकते। सो इसलिए मैं उसको रखूंगा एंड आई होप कि ये इस सीजन हमारे काम आए और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज दे, क्योंकि भाई इस टाइम हमारे पे बिल्कुल मिडफील्ड में कोई है नहीं और इसका स्टेप अप करना बिल्कुल बनता है। कोबी मेनू नया कॉन्ट्रैक्ट दो,
इसको रखो और इसके अराउंड इसको लिटरली इसको स्टेप अप कराओ और टीम में इसको इंटीग्रेट कराओ किसी भी तरीके से इस सीजन में. ही हैज टू स्टे, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, ही हैज टू स्टे. ही इज नॉट 32, ही हैज टू स्टे. आई नो इनियोस के मुंह में पानी आएगा इसको देख के, प्योर प्रॉफिट है और ये बिक भी सकता है, एक्चुअल में 60 70 80 मिलियन का बिक भी सकता है. 15 क्लब के आसपास इंटरेस्टेड थे इसके बारे में इंक्वायर करने के लिए जब ये गया था मार्केट में अपनी वैल्यू पता करने. वी मस्ट कीप हिम. टॉबी कॉलियर लोन पे है, आई वुड सेल हिम व्हेन ही रिटर्न्स. एक उसका क्वेश्चन हमेशा रहा है कि भाई कितना ज़्यादा ये इंजरी प्रोन है और कितना इंजरी फ्री रह सकता है. और वापस इसकी एज कोबी मेनू से भी ज़्यादा है, तो आई डोंट थिंक सो ये अब डेवलप कर सकता है बहुत ज़्यादा. अगर कर जाएगा इस सीज़न तो देखते हैं अगले सीज़न हमारे पास कैसा रहता है. एज ऑफ नाउ आई वुड से सेल हिम, अगेन प्योर प्रॉफिट. डैन गोर, अगर कोई पैसा मिल रहा है बहुत अच्छा, कोई ऑफर आ रहा है तो बेबी बेच दो, और अगर नहीं इस सीज़न ये लोन पे गया हुआ है बहुत अच्छा कर रहा है, अगर रूबन एमरिम को लगता है अपनी टीम में रह सकता है ये, तो उसको टीम में रखो. उसके बाद अब हम आते हैं फॉरवर्ड लाइन पे और यहाँ पे चीज़ें होती हैं बहुत इंटरेस्टिंग. देखो रासमस हॉयलैंड लोन पे गया हुआ है, इसके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई. अगर काश ला सकते हैं इसको तो, क्योंकि मेरे को 2 स्ट्राइकर देखने थे अपनी टीम में, बट रासमस हॉयलैंड जा रहा है तो वो अगले साल तो वो सेल हो रहा है डेफिनेटली. मथेउस क्यून्या को मैं बिल्कुल टच भी नहीं करूंगा. जोशुआ ज़र्क्ज़ी, आई वुड कीप हिम. अगले सीज़न वापस ये पिछले सीज़न ही आया था तो मेरे को नहीं लगता इसके लिए कोई हमें 25 मिलियन देगा. उससे नीचे हम लॉस में बुक कर रहे होंगे तो हम वो बेचेंगे नहीं. तो आई वुड कीप हिम. ऑफ कोर्स आई वुड लाइक कि ये सीज़न अच्छा बचा है. अमाड डियालो, ये हमने 36 मिलियन में खरीदा था लेकिन 3-4 साल हो चुके हैं, तो अगर इसके लिए 10 मिलियन से ऊपर मिलेगा तो दैट वुड बी प्रॉफिट फॉर अस. और इसके लिए एक्चुअल में मिल सकता है अगर इसका सीज़न डिसेंट जाता है तो. बट देयर आर क्वेश्चंस कि ये क्या राइट विंग बैक पोजीशन के लिए सही बंदा है नहीं है. और इस सीज़न का स्टार्ट उतना अच्छा नहीं रहा है. पिछले सीज़न बहुत ही बढ़िया खेला था हमारे लिए, एक बहुत अच्छी थ्रेट था अमाड डियालो, बट पिछले सीज़न इसके इंजरी क्राइसिस हमेशा रहे हैं. हमेशा वो पूरे सीजन के लिए फिट नहीं रहा है. आई वुड नॉट से इंजरी क्राइसिस, दैट्स अ रॉन्ग वर्ड टू यूज, बट आई वुड डेफिनेटली से कि भाई ये बंदा ऐसा था जिसको मैं चाहता था इस सीज़न पिकअप करे, और आई जस्ट होप कि इस सीज़न इंजरी फ्री भी रहे और हमारी टीम को काफ़ी हेल्प कर पाए. सो आई वुड कीप हिम, और मे बी अगर बहुत अच्छा ऑफर आता है तो सेल हिम, बट डिपेंडिंग अपॉन इसका सीज़न कैसा जाता है. इस सीज़न ब्रायन एम्बूमू, इसको मैं टीम में ज़रूर रखूंगा. बेंजामिन सेस्को पहला साल है, ऑफ कोर्स रखेंगे हम. चीडो बी मार्टिन बहुत इनक्रेडिबल टैलेंट है, बिल्कुल रखेंगे हम. ईथन व्हीटली, आंख बंद करके आप इसको बेच दो, क्योंकि वापस इसकी एज भी थोड़ी ज़्यादा हो रही है. अगर ब्रेक थ्रू करना होता अभी तक कर चुका होता. आई वुड सेल हिम, होपिंग कि ये लोन पे अच्छा करे. और जेडन सांचो फ्री में जाएगा, क्योंकि जेडन सांचो फ्रीडम फाइटर है, तो फ्री में ही जाएगा क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट इसका अगले सीजन तक खत्म हो रहा है. मार्कस रैशफोर्ड से पैसा निकलेगा, इसको आराम से आप आंख बंद करके बेच सकते हो. सो ये है मेरी पूरी लिस्ट आपके सामने, जो मैंने प्लेयर्स रखे हैं, जो मैंने प्लेयर्स भेजे हैं, जो मैंने प्लेयर्स बोले हैं कि हमें अगले सीजन लोन पे भेजने चाहिए या फिर फ्री में जाने देने चाहिए. अब कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसे मैं आपको बताऊंगा, जो आपने कीप ऑप्शन देख रहे हो आप, इसमें अब हमारे पास बचते हैं भाई 18 प्लेयर्स, 18-19 प्लेयर्स बचते हैं यहाँ पे. और अगर आप इन प्लेयर्स को रखते हो तो आपको स्क्वाड में कम से कम, होपफुली अगर आप यूरोप में हो अगले सीजन, तो आपको 28-30 प्लेयर्स चाहिए. तो क्या हम अगले सीजन 10 प्लेयर्स खरीद सकते हैं, ये एक सवाल है. दूसरा एक क्वेश्चन मेरे को यहाँ पे देखने को मिलता है, 5 प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको हम फ्री एजेंट की तरह जाने दे रहे हैं, राइट. सो वो एक अच्छी बात नहीं है. हम टॉम हीटन आपका रिटायर हो सकता है, मैगवायर फ्री में जाएगा, मलासिया फ्री में जाएगा, कैज़मीरो फ्री में जाएगा, जेडन सांचो फ्री में जाएगा. दिस डज नॉट लुक गुड. 34 जनों में से 5 अगर आपके फ्री में जा रहे हैं स्क्वाड से, डज नॉट लुक गुड. पिछले सीजन में हमारे 2-3 प्लेयर फ्री में गए थे. सो दैट्स नॉट गुड. फर्स्ट टीम के स्क्वाड के प्लेयर ऐसे जा रहे हैं, दैट्स लाइक वी आर लूजिंग मनी ऑन इट. वी शुड हैव सोल्ड देम जब टाइम था, बट ऑफ कोर्स हमने वो बिजनेस नहीं किया. बट मोर इम्पॉर्टेंटली हमें 9 प्लेयर सेल करने हैं. हमारी सेलिंग की हिस्ट्री बहुत अच्छी नहीं रही है इस सीजन भी. आई एम नॉट वेरी इम्प्रेस्ड, फ्यू फैंस आर, बट लोग ये भी कह रहे हैं कि इस सीजन जो था वो सबसे बड़ा कचरा था, वो साफ कर दिया हमने. अगले सीजन देखते हैं भाई क्या हम इन 8-9 प्लेयर्स को सेल कर पाएंगे, और उसके बाद क्या हम 8-10 डील्स कर पाएंगे. क्या यूनाइटेड एक ट्रांसफर विंडो में 20 डील्स कर सकती है? नहीं कर सकती, ऐसा मुझे लगता है. बट आपको क्या लगता है? आपको बताना बहुत ज़रूर है. लाइक और सब्सक्राइब करने के बाद, हाइप करने के बाद कमेंट करना मत भूलना. मुझे बताना इनमें से कौन से प्लेयर्स हैं जो आपको लगता है, आप जिनसे एग्री नहीं करते हो कि भाई मैगवायर को रखना ही चाहिए या लिसांड्रो को बेचना चाहिए. जो भी आपकी राय है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना. आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो.